नमस्कार प्रिय दर्शकों। एक ऐसा महापुरुष जो साक्षात धर्म का अवतार है, जिसे पूरी दुनिया धर्मराज के नाम से पूजती है, जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया, जो यह भली भांति जानता है क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या पाप है, क्या पुण्य। एक ऐसा परम ज्ञानी और विवेकी व्यक्ति अचानक एक दिन द्यूत सभा अर्थात जुए की मेज पर बैठता है और फिर एक एक करके अपना संचित खजाना, अपना विशाल राज्य, अपना मुकुट, अपने सगे भाई, यहां तक कि स्वयं अपना अस्तित्व और अंततः अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देता है। मैं महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर की बात कर रहा हूं। जब आपने इस घटना को पढ़ा या सुना होगा, आपके मन में एक क्षोभ, क्रोध उठा होगा। आपको लगा होगा इतने ज्ञानी पुरुष ने इतनी भयानक मूर्खता कैसे कर दी, और फिर उस सभा में बैठे पितामह भीष्म चुप क्यों रहे, गुरु द्रोण क्यों नहीं बोले, और सबसे बड़ा प्रश्न, युधिष्ठिर उस जुए की मेज से उठकर चले क्यों नहीं गए। श्रृंखला जारी है। आज की कहानी आप समझ गए होंगे। पांडव इंद्रप्रस्थ में थे, राजसूय यज्ञ संपन्न हो चुका था, युधिष्ठिर की कीर्ति पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी, और दुर्योधन इस अकूत वैभव को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो रहा था। तब गांधार राज शकुनी ने एक ऐसी चाल चली जिसने कुरुक्षेत्र की नींव रख दी। उसने दुर्योधन से कहा, मेरे पास ऐसे पासे हैं जो मेरी उंगलियों का इशारा समझते हैं, तुम अस्त्र मत उठाओ। युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा, जुए का आमंत्रण दो, और मैं उसे बिना एक बूंद रक्त बहाए हरा दूंगा। निमंत्रण गया। क्षत्रिय धर्म और मर्यादा के नाम पर युधिष्ठिर ने उसे स्वीकार किया। वो भली भांति जानते थे कि शकुनी परम कपटी है, फिर भी वे उस सभा में जाकर बैठे। सभा सस्ती है, शकुनी नियम रखता है, पासे मेरे होंगे, दांव दुर्योधन के होंगे। खेल शुरू हो जाता है। पहले धन गया, फिर स्वर्ण गया, फिर राज्य। उस भरी सभा में केवल एक व्यक्ति था जो चीख चीख कर कह रहा था, रुक जाओ, और वो थे महात्मा विदुर। विदुर युधिष्ठिर को झकझोर रहे थे, महाराज रुक जाइए, यह खेल छल है, आपके विनाश का कुआं है। किंतु युधिष्ठिर ने विदुर की बात नहीं सुनी। उनका पूरा ध्यान केवल उन गिरते हुए पासों पर था। वो लगातार हार रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक ही आवाज चल रही थी, बस एक और चाल, बस एक और चाल, और मैं अपना हारा हुआ सब कुछ अगली चाल में वापस जीत लूंगा। और इसी एक चाल और एक चाल के इस भयानक मति भ्रम में उन्होंने भाइयों को हार लिया, स्वयं को हार लिया, और अंत में महारानी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। प्रिय दर्शकों, यहां मैं आधुनिक मनोविज्ञान की जानकारी देता हूं, जिसका मैं पूर्णतः जानकार नहीं हूं, लेकिन जाहिर सी बात है, जब मैं आपके सम्मुख इस विषय को लेकर के आया हूं तो उसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे डोपामिन लूप और संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। विज्ञान कहता है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है मुख्य रूप से दो हिस्सों में संचालित होता है। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क, ज्ञान, गणित, नैतिकता और सही गलत का निर्णय करता है, और दूसरा है अमिगडाला, जो हमारी आदिम इच्छाओं को, पाश्विक प्रवृत्ति को, लालच, डर और तीव्र भावनाओं को नियंत्रित करता है। याद रखिए, इसमें अंग्रेजी के कुछ शब्दों में गलती हो सकती है, क्योंकि कायदे से तो मैं अंग्रेजी नहीं जानता, इसके साथ जो हिंदी बता रहा हूं उसे मैं समझ रहा हूं। जब कोई मनुष्य जुआ, सट्टा, ऑप्शन ट्रेडिंग या भारी जो जोखिम वाला काम है उसमें फंसता है, तो उसके मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन की बाढ़ आ जाती है। यह रसायन आपको आनंद नहीं देता, यह रसायन आपको उम्मीद देता है।
यह वैज्ञानिक सत्य है और बड़ा भयानक वैज्ञानिक सत्य है कि डोपामिन तब सबसे ज्यादा स्रावित नहीं होता जब आप जीतते हैं। डोपामिन तब सबसे ज्यादा स्रावित होता है, निकलता है जब आप लगभग जीतने वाले होते हैं। जीतते हैं तब नहीं, जीतने वाले होते, और ये जीतने वाले यानी आपका मस्तिष्क ऐसा कहता है आप जीतने वाले हैं। शकुनी के पासे इसी न्यूरोविज्ञान पर काम कर रहे थे। वे पासे युधिष्ठिर को एक मुश्त नहीं हरा रहे थे। आप युधिष्ठिर की कहानी को सुनकर क्षोभ और क्रोध कर रहे होंगे तो जरा एक बार अपने आप से पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो एक मुश्त नहीं हरा रहे थे, वो इस तरह से हरा रहे थे कि युधिष्ठिर को हर बार लगे मैं बस जीतने वाला था, पासा थोड़ा सा चूका है, अगली बार पक्की मेरी जीत है। इस नियर मिस प्रक्रिया में युधिष्ठिर का जो ज्ञान और तर्क का हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया और लालच और उम्मीद का हिस्सा पूरी तरह हावी हो गया। मनोविज्ञान इसे मतिभ्रम कहता है, जहां एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी विनाश को ही अपना लक्ष्य मान बैठता है। विदुर उस तर्क के प्रतीक थे जो बाहर से चिल्ला रहे थे, किंतु युधिष्ठिर का तर्क तंत्र शकुनी के डोपामिन के आगे सुन्न हो चुका था। आज के परिवेश में देखें तो शकुनी के पास से एल्गोरिदम है। शकुनी भली भांति जानता था कि युधिष्ठिर के दिमाग को कैसे हैक करना है। आज हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है उसमें जो रील्स, शॉर्ट्स और गेमिंग एप्स आप देखते हैं वो क्या है? वो शकुनी के पासे हैं। आपको लगता है कि आप उन्हें अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रहे हैं, किंतु आप उस ऐप की स्क्रीन के पीछे का जो एल्गोरिदम है, जो आपके डोपामिन को नियंत्रित कर रहा है, हर बार जब आप स्क्रीन को स्वाइप करते हैं आपका दिमाग कहता है बस 1 मिनट और उस बस 1 मिनट और के चक्कर में आपके जीवन का सबसे कीमती राज्य, आपका समय और आपकी ऊर्जा लुट जाती है। आज डिजिटल शकुनी के सामने अपना जीवन हर कोई हार रहा है। याद रखिए, जरूरी नहीं है आप शेयर मार्केट। मैंने प्रारंभ में क्या कहा था कि जब हम महाराज युधिष्ठिर की कहानी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, पत्नी तक को कोई कैसे दांव पर लगा सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, महाभारत की कहानी या ये जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं सब कोड है और हर दिन हमारे साथ घटित हो रही है। तो जरूरी नहीं है आप जुए में, लॉटरी सट्टा में पैसे लगाते हो, मोबाइल में तो लगाते हैं ना। मैं आपकी बात नहीं, मैं खुद की बात कर रहा हूं। ये जो कहानी लेकर के आपके सम्मुख आया हूं, ये जो सिद्धांत आपको मैं बता रहा हूं और अंत में जब ज्योतिष से इसको जोड़ूंगा, आपको क्या लगता है मैं ये आपकी नहीं खुद की भी कहानी कह रहा हूं। ये 1 मिनट का जो डोपामिन दिमाग में उत्पन्न होता है वो मेरे भी होता है और आपके भी होता है। अच्छा, 1 मिनट और, थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। कब करते करते समय आगे चला जा रहा है, कब समय बर्बाद इसमें हो जाता है और फिर उस समय को कहीं और से काट के निकालना पड़ता है। अब बताइए कि क्या अब भी आप धर्मराज युधिष्ठिर के उस परिस्थिति पर क्रोध कर रहे हैं? तो सबसे पहले खुद पर करना पड़ता है, करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मराज भी वही कर रहे थे। अब आते हैं उस विषय पर असल में जिसका मैं विद्यार्थी हूं। मैं इसमें जितनी भी आपको आधुनिक विज्ञान की बातें बता दिया मैंने। जो कहानी है, कहानी तो मेरा विषय है, सब कोई जानता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान का विषय मेरा नहीं था। मैं इस विषय का विद्यार्थी हूं, ज्योतिष का। अपनी कुंडली को खोलिए प्रिय दर्शकों। इस महाभारत को आसमान में और अपने स्वयं के भीतर घटित होते हुए देखिए। इस पूरी कथा में युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर प्रतीक है देवगुरु बृहस्पति के। आपकी कुंडली का गुरु जो आपका ज्ञान है, आपकी डिग्रियां, आपकी नैतिकता, आपका धर्म। और शकुनी कौन है? आप समझ गए होंगे शकुनी कौन है। शकुनी राहु है। राहु अर्थात भ्रम, छल, कपट, सम्मोहन, मृग तृष्णा और वो गाढ़ा धुआं जो आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। द्यूत सभा का वह दृश्य क्या था? वह आसमान में बन रहा ज्योतिष का सबसे विनाशकारी गुरु चांडाल योग था। जब भी आपकी कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ बैठ जाएं, या राहु की मारक दृष्टि बृहस्पति पर पड़ जाए, अथवा आपके जीवन में गुरु की दशा में राहु, राहु की दशा में गुरु की अंतर्दशा आ जाए, तब आपके जीवन में यह द्यूत क्रीड़ा आरंभ हो जाती है। राहु की सबसे बड़ी चाल यह नहीं है कि वो आपसे कोई बुरा काम करवाता है।
राहु की सबसे भयानक चाल यह है कि वो आपके ज्ञान को यानी आपके बृहस्पति को ही आपके पतन का वकील बना देता है। यानी गलती आप करते हैं और उस पर तर्क भी देते हैं, आप यह मानकर कि मैं सब जानता हूं, मैं सब कुछ अगले ही पल ठीक कर लूंगा। यह है राहु का सबसे बड़ा गेम। राहु यानी शकुनी कभी भी वो सीधा बृहस्पति अर्थात युधिष्ठिर को वो सीधी चुनौती नहीं देता। अर्थात राहु आपके ईगो, अहंकार और नियमों का सहारा लेता है। शकुनी ने युधिष्ठिर से क्या कहा? अरे धर्मराज, आप डर गए क्या? क्षत्रिय होकर मेरी चुनौती से पीछे हटेंगे? यही राहु ने गुरु को फांस लिया। युधिष्ठिर को यह अति आत्मविश्वास था कि वह धर्मराज हैं, वो धर्म के रक्षक हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। राहु व्यक्ति को इतना हिप्नोटाइज करता है, सम्मोहित करता है कि सामने खड़ी बर्बादी उसे हक की लड़ाई लगने लगती है, प्रतिष्ठा का प्रश्न दिखाई देने लगता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने फाइनेंस की बड़ी डिग्री ली है, वह शेयर बाजार के सट्टे में अपना पूरा घर दांव पर लगा देता है। जब कोई मित्र, कोई अपना उसको समझाता है रुक जाओ, तुम बर्बाद हो रहे हो, तो युधिष्ठिर की तरह तर्क सामने रख देता है, ज्ञान का तर्क। मैं रिस्क कैलकुलेशन कर रहा हूं, बस अगली ट्रेड में सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। वह व्यक्ति उस समय हस्तिनापुर की सभा में बैठा होता है और उसके सामने मार्केट शकुनी बनकर पासे फेंक रहा होता है। अब मैं आपको वो ज्योतिषीय गणित समझाता हूं। महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर के हार के क्रम को आपकी जन्म कुंडली के भावों के विध्वंस का जो मास्टर कोड छिपाया है जिसमें, उसे जरा ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, युधिष्ठिर एक साथ सब कुछ नहीं हार रहे थे और यही हमारे जीवन में होता है। हम एक साथ नहीं हारते, हमारे हारने का एक सुनिश्चित क्रमिक पतन है। क्रम से ही सब कुछ होता है, याद रखिएगा। एक बार ही सब कुछ हो जाए, मैं दावा करता हूं कि एक बार अगर पतन हो जाए आप उससे बच के निकल जाएंगे। पहले तो फंसेंगे ही नहीं, या फंस भी गए तो बच के निकल जाएंगे। उसी मेंढक की भांति। किस मेंढक की भांति? जिसको गर्म पानी केतली किसी भी पात्र को आग पर रखा, एक ये भी विज्ञान का ही टेस्ट है कि पात्र में पानी रख करके उसको खौला दिया, उसमें जैसे ही मेंढक को डाला, मेंढक उछल करके उसमें से बाहर निकल आया। और ठंडे पानी में मेंढक को डाल दिया और उसे आग के ऊपर चढ़ा दिया। धीरे 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 आग जो है पानी को गर्म करता है। मेंढक कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, और एक ऐसा समय आता है कि उसी पानी में वो, जबकि वो निकल सकता है, मर जाता है, गर्म पानी में मर जाता है। हम सबके जीवन में यही है। हमारा जो पतन है वो क्रमिक होता है। ये महाभारत की कहानी असल में हमारी कहानी है। पहला दांव युधिष्ठिर ने अपनी स्वर्ण मुद्राएं, रत्न, खजाना दांव पर लगाया। ये जन्म कुंडली का दूसरा भाव है, हमारा संचित धन। हम इसी के भरोसे सारा जंग लड़ रहे होते हैं कि जो होगा देख लेंगे, है हमारे पास। राहु सबसे पहले आपकी सेविंग पर प्रहार करता है। व्यक्ति अपना एफडी तोड़ देता है, बैंक बैलेंस खाली करता है। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपना राज्य, रथ और अचल संपत्तियां दांव पर लगा दी। अब इसके बाद बारी आती है भूमि, भवन, वाहन की। जो संपदा आपने खरीद रखी होती है उसकी। जब नगद चला जाता है तो व्यक्ति अपना जमीन, अपना घर सब गिरवी रख देता है। तीसरा दाव फिर युधिष्ठिर अपने भाइयों नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम को दाव पर लगा देता है। यह कुंडली का तीसरा भाव है, पराक्रम और छोटे भाइयों का। जब धन और संपत्ति चली जाती है तो मनुष्य को अपनों का सहारा लेना पड़ता है। वो अपने मित्रों, भाइयों, रिश्तेदारों को भी अपने कर्ज के दलदल में खींच लेता है। कभी इससे ले लिया, कभी उससे ले लिया, कभी उससे ले लिया, सबको फंसा देता है। और चौथा दाव इसके बाद युधिष्ठिर ने स्वयं को दांव पर लगा दिया। अंततोगत्वा दास बन जाता है। जब तक वही होता है सब किसी के साथ। अब वो परेशान है, फोन बंद करके भागे फिर रहा है। सब उसको फोन कर रहे हैं, उधर उधर वो वाले परिवार वाले भी कि यार कुछ तो दे दो। अब वो मारा मारा फिर रहा है, परिस्थितियों का दास बन गया। प्रथम भाव आपका शरीर, आपका सम्मान, आपका स्वयं का अस्तित्व जब सब खत्म हो जाता है तो व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो देता है। वो समाज की नजरों में शून्य हो जाता है। दास का यहां अर्थ है शून्य हो जाना। भागा भागा फिरता है। और अंततोगत्वा बारी आती है महारानी द्रौपदी को दांव पर लगाने का। ये हम सब लगाते हैं। ये द्रौपदी को युधिष्ठिर नहीं, हम सब लगाते हैं। कुंडली का सप्तम भाव पत्नी, जीवन साथी, साझेदारी का भाव। प्रिय दर्शकों, ये राहु का अंतिम और घातक प्रहार है। जब व्यक्ति वो उकसाता है कि नहीं, आपके पास एक खजाना अभी भी है, आपके पास द्रौपदी है। ये राहु उकसाता है हमें कि आपके पास एक द्रौपदी है, उसे भी लगाइए।
प्रिय दर्शकों, जब व्यक्ति जुए, कर्ज या किसी व्यसन में पूरी तरह डूबता है तो अंततोगत्वा जो सबसे विभत्स परिणाम सामने आता है उसका सप्तम भाव, उसकी अपनी पत्नी, उसका वैवाहिक जीवन, सब कुछ बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। द्रौपदी का चीरहरण जो है कोई सामान्य घटना नहीं, एक कर्ज में डूबे हुए राहु से भ्रमित व्यक्ति के जीवन साथी की सामाजिक दुर्दशा और सार्वजनिक पतन का सबसे प्रखर प्रतीक है। आप समझिए इस बात को। क्या लगता है, द्रौपदी का चीरहरण हर उस घर में हो रहा है जो व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। हर दिन उसकी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। चीरहरण का अर्थ हमेशा यह नहीं है कि कोई कपड़ा खींच रहा है। चीरहरण का अर्थ है कि न वो बेचारी कहीं अपत्नी की बात कर रहा हूं, न कहीं वो किसी रिश्तेदारी में जा सकती है, कहीं नहीं, क्योंकि सबसे तो कर्ज लेके बैठे हुए हैं, किसके पास जाएं। रोज चीरहरण हो रहा है। यह चीरहरण एक बार की घटना नहीं है। दर्शकों, ऋषियों की उस मेधा को जरा नमन करिए, समझिए। द्वितीय भाव से लेकर के सप्तम भाव तक मनुष्य के पतन का यह क्रम है, एक क्रम है जो तो शास्त्र में वर्णित। महर्षि वेदव्यास ने ठीक उसी क्रम में युधिष्ठिर की हार की कथा लिख दी। उस सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी वो चुप क्यों थे? ज्योतिष में भीष्म जो हैं सूर्य, सत्ता, शासन है। द्रोण बुद्ध, बुद्धि, तर्क हैं, और विदुर शनि, चेतावनी। शनिदेव चेतावनी देते हैं, शनिदेव चेतावनी देते हैं, विदुर चेतावनी दे रहे थे। शास्त्र कहते हैं कि जब राहु पूर्ण बलवान हो तो अष्टम भाव विनाश, जुआ, अचानक पतन पर दृष्टि डालता हो तो कुंडली के जो बहुत सारे शुभ योग हैं वो शून्य पड़ जाते हैं। सूर्य का प्रकाश भी राहु के ग्रहण में छिप जाता है। जब किसी जातक पर शकुनी रूपी राहु का मति भ्रम छाता है तो उसके माता पिता मित्र उसे सब समझाते हैं, विदुर की तरह समझाते हैं, विदुर की तरह ही उसे समझाते हैं, किंतु समय ऐसा वो समय होता है जहां जातक किसी की नहीं सुनता। राहु से पूरी तरह अंधा और बहरा कर देता है। सत्ता भीष्म और बुद्धि द्रोण दोनों राहु के नियमों के आगे विवश हो जाते हैं। फिर उपाय क्या है? राहु के इस माया जाल से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि यह कहानी हमारे घर में घटित हो रही है। बचा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने यह कथा आपको डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए दी है। आज जब कोई ज्योतिषी आपकी कुंडली देखकर कहता है आपका राहु चल रहा है, राहु की दशा में कोई बड़ा निवेश मत कीजिए, जोखिम मत लीजिए, तब वास्तव में वो ज्योतिषी एक तरह से देखें तो आपके लिए विदुर की भूमिका निभा रहा होता है। किंतु आपके भीतर जो बैठा राहु है वो आपसे कहता है, अरे ज्योतिष को क्या पता, बस एक दांव और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। राहु शकुनी के मैदान में, राहु कौन? शकुनी। राहु के मैदान में राहु के नियमों से खेलकर तो साक्षात देवगुरु बृहस्पति भी नहीं जीत सकते। राहु को हराने का एकमात्र तरीका है भाग जाना। जी हां, जुए की मेज से उठकर भाग जाना। यही ज्ञान मैं आज तक आपको सिखाता हूं। पलायनवादी बनिए, भागिए। आपको याद होगा, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं एक बात कहा करता हूं कि 7.5 का पता कैसे चलता है? वो व्यक्ति जो कभी आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत न करता हो, अगर वो आपके बराबर बैठकर आपसे राय मशवरा करने लगे, बिजनेस डील पर चर्चा करने लगे, समझ लीजिए शनिदेव ने डंडा घुमा दिया है। यहां आपको झुक जाना चाहिए, यहां आपको चुप हो जाना चाहिए, आपको अकड़ अपनी साइड में रख देनी चाहिए। वही हाल यहां पर भी है। जब हार रहे हो तो ज्यादातर लोगों को मैं जब यह कहता हूं, अब वो समझिए उनकी परिस्थिति को। प्रिय दर्शकों, समझिए, ये चांडाल योग को भी जरा समझने का प्रयत्न करिए। चांडाल योग वही है जहां गुरु भी राहु की हां में हां मिलाने लगते हैं, यानी गुरु अर्थात आपका ज्ञान। इसे इतना बुरा क्यों कहा गया? चांडाल योग को इतना बड़ा दुर्योग क्यों कहा गया? इसीलिए क्योंकि आपका गुरु, राशिफल में मैंने जिनका जिक्र किया आज, उनकी दृष्टियों का जिक्र किया कि 5वीं दृष्टि पिता वाली, 7वीं दृष्टि मित्र वाली, 9वीं दृष्टि भाग्य धर्म वाली, वो गुरु भी आपको राहु से बचा नहीं पाते हैं, बल्कि गुरु को ही तो राहु आपका वकील बना देता है। आपका ज्ञान ही आपको समझाने लगता है सब सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब संभल जाएगा, सब नियंत्रण में आ जाएगा। और इसका मात्र एक उपाय है, भाग जाइए, पलायन कर जाइए, पलायन कर जाइए। जो आपके भीतर की आवाज उत्पन्न होती है, बस एक दांव, बस एक और कोशिश, उसी क्षण समझ जाइए आपके बृहस्पति हाईजैक हो चुके हैं। आपके सामने साक्षात शकुनी पासे लेकर के बैठा है।
तुरंत उस मेज से उठ जाइए, अपनी हार स्वीकार कर लीजिए, भूल जाइए, जो गया सो गया, जो बचा है उसे बचाइए। इससे मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में रोज गंवा रहे हैं, सट्टे में रोज गंवा रहे हैं। अब दाव मत लगाइए। जो खेल भ्रम का है, जहां नियम सामने वाले के हैं, उसमें उठकर चले जाना ही सबसे बड़ा विजय है। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी भूल यह नहीं थी कि उन्होंने जुआ खेला, उनकी भूल यह थी कि जब उन्हें पहली हार मिली, वो समझ रहे थे, जान रहे थे, जानते बूझते भी वो मेज से उठकर भागे नहीं। शकुनी के चक्कर में पड़ करके अपना सब कुछ गंवा दिया। आज अपनी कुंडली, अपने जीवन को मुड़कर देखिए। क्या आप किसी ऐसी ही द्यूत क्रीड़ा में फंसे हुए हैं? क्या कोई शकुनी आपके अहंकार को चुनौती दे रहा है, आपसे गलत निर्णय करवा रहा है? क्या आपका मन यह आपसे कह रहा है कि बस एक आखिरी दांव, आपकी द्रौपदी यानी आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मन की शांति सब लौट आएगी और आप उस द्रौपदी को दांव पर लगाने जा रहे हैं? ऐसा मत करिए, नहीं तो सब हार जाएंगे। आशा करता हूं आज की यह कहानी निसंदेह कहानी थी, आप सबने सुनी थी। पहली बार आपने मेरे मुंह से नहीं सुना, सब जानते हैं, पर आप अपने जीवन पर इसे आजमा कर देखें और अगर आप ऐसी किसी स्थिति में फंसे हुए हैं तो इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी और आगे के दिनों में ऐसी ही महाभारत या पुराणों की कहानी के साथ। बाकी का तो रोज मुलाकात आपसे होती है। तब तक के लिए नमस्कार।